और अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। आज प्रधानमंत्री मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। मोदी के साथ मंच पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यूपी के लिए गेम चेंजर साबित होगा। एक्सप्रेसवे कैसे बनते हैं और कौन सी ही सरकार एक्सप्रेसवे बना सकती है? फ्री की रेवड़ी देश के लिए कितनी खतरनाक है? जब मोदी यह समझा रहे थे तो आंखों के सामने श्रीलंका की तस्वीरें आ गई। श्रीलंका में जो कुछ हुआ उसके पीछे फ्री वाली ही राजनीति है। मगर प्रधानमंत्री की बात पर रिएक्शन दिल्ली से आया। सरकार की बदली है, मिजाज भी बदला है और ये मोदी है, ये योगी है। अब उस पुरानी सोच को छोड़कर, उसे पीछे रखकर हम एक नए तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। विकास की जिस धारा पर आज देश चल रहा है, उसके मूल में दो प्रमुख पहलू हैं। एक है इरादा और दूसरा है मर्यादा। हम देश के वर्तमान के लिए नई सुविधाएं नहीं गढ़ रहे, बल्कि देश का भविष्य भी गढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं वो डंके की चोट पर करके दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी पहले करते हैं फिर कहते हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी एक साथ एक जगह मौजूद हों तो उसका मतलब साफ है, बहुत कुछ होने वाला है। उत्तर प्रदेश का हर कोना नए सपनों को लेकर के, नए संकल्पों को लेकर के अब तेज गति से दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है। और यही तो सबका साथ है, सबका विकास है। न कोई पीछे छूटे, सब मिलकर आगे बढ़े। इसी दिशा में डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। यह है यूपी की नई शान बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जो दिल्ली को चित्रकूट से महज 6 घंटे में जोड़ेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसकी जिम्मेदारी मोदी ने योगी को सौंपी और इस एक्सप्रेसवे ने इतिहास रच दिया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यूपी का दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। यह एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर का है। तय वक्त से 8 महीने पहले तैयार हुआ। 14,850 करोड़ की लागत से बना एक्सप्रेसवे अभी 4 लेन का है। जरूरत पड़ने पर 6 लेन का कर दिया जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट से शुरू होगा, फिर बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया होता हुआ इटावा पहुंचेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 8 नदियों के ऊपर से गुजरेगा। 14 बड़े पुल हैं, 4 रेलवे ओवरब्रिज और 18 फ्लाईओवर भी। सबसे आधुनिक तकनीक और सबसे मजबूत तरीके से इस एक्सप्रेसवे को तैयार किया गया है। जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान यूपी की तरफ दिया है। और जब से योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से उनका मिशन यूपी और आसान हो गया है। यूपी के आशीर्वाद से पिछले 8 साल से देश का प्रधान सेवक के रूप में कार्य करने का आप सबने जिम्मा दिया है। पहला मुद्दा था यहां की खराब कानून व्यवस्था। जब मैं पहले की बात कर रहा हूं, क्या हाल था आप जानते हैं।
और दूसरी हालत थी हर प्रकार से खराब कनेक्टिविटी। आज उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी है। योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में कानून व्यवस्था भी सुधरी है और कनेक्टिविटी भी तेज से सुधर रही है। ऐसा नहीं है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन गया, प्रधानमंत्री ने खुद इसका उद्घाटन कर दिया और काम खत्म। बल्कि पहला प्रोजेक्ट पूरा होते ही प्रधानमंत्री मोदी ने योगी को एक और टास्क दे दिया है, जो बुंदेलखंड के लिए गेम चेंजर साबित होगा। मैं इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का प्रेजेंटेशन देख रहा था, एक मॉड्यूल लगाया वो देख रहा था और मैंने देखा कि इस एक्सप्रेसवे के बगल में जो स्थान है वहां पर कई सारे किले हैं। सिर्फ झांसी का ही किला है ऐसा नहीं, कई सारे किले हैं। आप में से जो विदेश की दुनिया जानते होंगे उनको मालूम होगा, यूरोप के कई देश ऐसे हैं जहां पर किले देखने का एक बहुत बड़ा टूरिज्म उद्योग चलता है और दुनिया के लोग पुराने किले देखने के लिए आते हैं। आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने के बाद मैं योगी जी की सरकार को कहूंगा कि आप भी इन किलों को देखने के लिए एक शानदार टूरिज्म सर्किट बनाइए, दुनिया भर के टूरिस्ट यहां आए और मेरे बुंदेलखंड की इस ताकत को देखें। सरकार ईमानदार हो, नेतृत्व मजबूत हो तो वो कुछ भी कर सकती है। इसका उदाहरण योगी सरकार है। देश में मुफ्त की राजनीति भी जोरों शोरों से चल रही है। यह देश के लिए कितनी खतरनाक है, ये प्रधानमंत्री ने खुद बताया और समझाया भी। आप भी जरूर सुनिए। मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है, रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। साथियों, रेवड़ी कल्चर से अलग हम देश में रोड बनाकर, नए रेल रूट बनाकर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान पर पलटवार करने खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आ गए। 2 करोड़ लोग रहते हैं दिल्ली में, एक एक आदमी का इलाज मुफ्त है। क्या मैं ये फ्री की रेवड़ियां बांट रहा हूं? आज दिल्ली के एक एक परिवार को हम फ्री बिजली दे रहे हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। पंजाब में हमने 300 यूनिट बिजली फ्री देनी चालू की है। ये कहते हैं केजरीवाल फ्री में बिजली क्यों दे रहा है? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारे मंत्रियों को कितनी फ्री में बिजली मिलती है? गरीब जनता को अगर मैंने 200 यूनिट 300 यूनिट बिजली फ्री दे दी तो तुम्हें बड़ी तकलीफ होती है। पढ़ा लिखा हूं मैं, इंजीनियरिंग में डिग्री करी है, मैंने अकाउंटिंग की भी पढ़ाई करी है, कानून की भी पढ़ाई करी है और असली डिग्री है मेरी, डिग्री भी फर्जी नहीं है।
जब आप अपने दोस्तों के हजारों हजारों करोड़ रुपए के लोन फ्री में माफ कर देते हैं, ये फ्री की रेवड़ी है। जब आप विदेशों की यात्रा में जाते हैं और विदेशों की यात्रा के बहाने आप अपने चंद दोस्तों के लिए वहां ठेके लेते हैं विदेशी सरकारों से, ये फ्री की रेवड़ी है। फ्री की रेवड़ी क्या हाल कर सकती है, इसका सबसे बड़ा और ताजा एग्जाम्पल श्रीलंका है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।